अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सामीन मोहतरम, सूरह बक़रा का दर्स चल रहा था। इससे पहले बनी इसराइल का ज़िक्र हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात और उनके सरकशियों का ज़िक्र है। मौजूदा नुज़ूल कुरान के वक़्त जो यहूद थे उनसे ख़िताब है कि देखो तुम्हारे आबा व अजदाद पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने सारे इनामात और एहसानात किए, और इन इनामात और एहसानात का तकाज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री न की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार न किया जाए। तो पिछले दरस में फ़िरऔन के हलाकत के बाद जब बनी इसराइल को निजात मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे कि अब हम इत्मीनान में हो गए हैं, फ़िरऔन के मज़ालिम ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास एक कानून होना चाहिए, एक दस्तूर होना चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोह तूर पे आके 40 दिन एतकाफ़ रखने के साथ किताब देने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे चले गए। सामरी ने एक बछड़ा बनाया और बनी इसराइल को गुमराह करके उसकी इबादत में लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया और उनको डांटा। उन लोगों को भी एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है। तो अब उसका जिक्र है। फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, ए मेरी कौम यकीनन तुम लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला, इस बछड़े को माबूद बना के अल्लाह के साथ शरीक करके ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। फ़तूबू इला बारिइकुम, अपने पैदा करने वाले ज़ात की तरफ रुजू करो, तौबा करो। अब वो तौबा क्या थी? फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो। इसका ये मतलब नहीं है कि खुद तलवार लेके अपने गर्दन पे चलाएं, बल्कि अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल किया जाए जिन्होंने वो बछड़े की इबादत की है, जिन्होंने शिरक किया है, उनको कत्ल किया जाए। अब ज़ाहिरन ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, भाई को कत्ल करना, अपने अजीज़ व अकारिब को कत्ल करना, लेकिन आज ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम, ये बहुत बेहतर है तुम्हारे खालिक के यहाँ, तुम्हारे पैदा करने वाली ज़ात के यहाँ ये बहुत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की ये मामूली सज़ा है
और क़यामत के जो अबदुल आबाद सज़ा है उससे ये महफूज रहेंगे। फताब अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और इन लोगों ने ऐसा किया, वो जो शिरक में मुब्तला हुए थे उनको कत्ल किया गया, तो फताब अलैकुम, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार तौबा कबूल करने वाली ज़ात, अर्रहीमा, इंतहाई रहम मेहरबान ज़ात। अब यहाँ पे वो इज़ क़ुल्तुम या मूसा से एक दूसरे वाक़े की तरफ इशारा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से तौरात लेके बनी इसराइल के पास आए, आके कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो इन बनी इसराइल ने कहा कि हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते जब तक हम खुद न सुने अल्लाह से कि अल्लाह खुद कहे कि ये मेरा कलाम, तब जाके हम बात को मानेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे। और दूसरी रिवायत के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, आगे देखा कि लोग शिरक में मुब्तला हो चुके हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इनमें से चंद लोगों को साथ ले जाकर कोह तूर पे जाके अल्लाह से माफ़ी मंगवाई जाए। तो 12 कबीले थे, उन 12 कबीलों में से 6 अफराद का इंतखाब किया गया कि 6 बंदे तैयार हो जाओ, कोह तूर पे जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कलाम करेंगे। तो 12 छिकी 72 बनते हैं। उनमें से 2 बंदों ने कहा कि हम नहीं आते हैं, हम तस्दीक करते हैं, आप जो कलाम लेके आए हैं वो अल्लाह ही का कलाम है, हम आपकी बात की तस्दीक करते हैं, हम कोई तूर पे नहीं आते हैं। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा मुकाम दिया। यूशा व कालिब अलैहिमुस्सलाम, आप बाद में अल्लाह ने उनको नबूवत भी दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 बंदों को लेकर कोह तूर पे चले गए। वहाँ पे गैब से आवाज़ आई अल्लाह के तरफ से कि ये जो किताब है मूसा के पास, ये मेरे तरफ से है। तो उस मौके पे इन लोगों ने मज़ीद गुस्ताखी की और कहा कि ये तो गायबाना एक आवाज़ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से। उस वक़्त तक हम तस्दीक नहीं करेंगे जब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम खुद अपने आँखों से न देखें। तो जब ये गुस्ताखी की, अल्लाह का अज़ाब उन पे आया। तो फरमाया वो इज़ क़ुल्तुम या मूसा, जब तुम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, लन्नु मिना लका, हम तुम्हारी तस्दीक नहीं करेंगे, हम तुम पे ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ाहिरन हम देख न लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखेंगे उसके बाद ईमान लाएंगे। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ा, उस मौके पे पकड़ लिया इनको एक बिजली ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पे बिजली गिराई। व अंतुम तंजुरूना, तुम देखते थे, देखते देखते बिजली ने आके पकड़ लिया और सारे हलाक हो गए। तो ये उन लोगों ने गुस्ताखी की कि रोयत का मुतालबा किया कि हम खुद देखना चाहते हैं, हालांकि रोयत बारी ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार ये दुनिया वाली आँख नहीं कर सकती है। दुनिया वाली जो आँखें हैं इनमें इतनी पावर नहीं है जो अल्लाह का दीदार कर सके।
और मरने के बाद क़यामत में मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि उस दिन बाद चेहरे तरोताज़ा होंगे, हशाश बशाश होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतरौन रब्बकुमा कमा तरौनल कमरा लैलतल बदर। आप अपने रब का दीदार ऐसे करोगे जैसे कि 14वीं चांद को देखते हो 14वीं रात में। जैसे चांद देखते हो ऐसे अपने रब का दीदार भी तुम्हें नसीब होगा। तो दुनिया में ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, और आखिरत में मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पे अल्लाह का दीदार किया या नहीं? इसमें बाद सहाबाए कराम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया, क्योंकि वो रोह कुदस पे चले गए। यानी ये आलम नहीं था, वो और आलम था जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। और ये असल में एक रिवायत के अल्फाज के इख्तलाफ की वजह से इख्तलाफ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आपने मेराज के मौके पे अपने रब का दीदार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरुन इन्नी अराहु। नूरुन इन्नी अराह का माना होता है कि वो एक नूर है, मैंने देख लिया है, मैंने दीदार किया है। और दूसरे अल्फाज है नूरुन अन्ना ओराहो, वो तो एक नूर है, मैं कैसे देख सकता हूं। इन्नी अराहो अन्ना ओराहो, ये लिखने में दोनों एक तरह के लिखे जाते हैं, इसलिए बाज ने कहा नूरुन इन्नी अराहो, लिहाजा दीदार हो गया। और बाज ने कहा कि नूरुन अन्ना ओराहो, लिहाजा दीदार नहीं हुआ। तो इन लोगों ने दुनिया में दीदार का मुतालबा करके गुस्ताखी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ये लोग तो वैसे भी बदगुमान हैं। अब आज 70 आदमी यहाँ हलाक हो गए, मैं वापस जाऊँगा तो वो कहेंगे कि मूसा ने कहीं ले जाकर उनका काम तमाम कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, रब्बा अगर आप चाहते तो मुझे भी हलाक कर सकते थे, अगर आप चाहते तो इन लोगों को इससे पहले या इसके बाद भी हलाक कर सकते हैं। तो लिहाजा आप इन बेवकूफ़ों की वजह से मुझे शर्मिंदा ना करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और उन 70 बंदों को अल्लाह ने ज़िंदा किया, दोबारा ज़िंदा हो गए और वापस आ गए अपने कौम के पास। आके इन लोगों ने कहा कि वाक़अतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ बात की है और ये जो कलाम लेके आए हैं ये अल्लाह का कलाम है और इसमें जितने अहकाम हैं ये अहकाम यानी लाज़िम है। तो उस मौके पे जो मुशरिकीन थे जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी उनको कत्ल किया गया। रिवायात में आता है कि 70,000 बंदों को कत्ल किया गया। अब इसमें यह हुआ, बाद सज़ाएँ ऐसे होती है कि दुनिया में कत्ल, जैसे शरीयत इस्लाम में भी है, नाहक कत्ल करने वाला अगर साबित हो जाए कातिल गवाह के साथ, इकरार के साथ, तो उस सूरत में उसको कत्ल किया जाता है क़िसासन। और इस तरह शादीशुदा ज़िना करने वाला अगर उसका ज़िना साबित हो जाए तो शरान उसका हुक्म है ये कत्ल है, संसार किया जाता है। तो इसी तरह उन लोगों के इस जुर्म के सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में दी और वो कत्ल की सज़ा थी। और उससे उनको फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया में तो सज़ा पाई, लेकिन आखिरत के जो न ख़त्म होने वाली सज़ा थी, जो अज़ाब था, उस अज़ाब से वो महफूज रहे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और इनाम का तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री न की जाए। अब आगे मज़ीद जो इनामात हैं और जो एहसानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं और इन लोगों की सरकशियों का जिक्र वो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में किया जाएगा।